नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चौराहे पर हूं, थोड़ा सा ट्रैफिक भी है। मैंने जो है, आप जानते हैं, 23 साल एक्टिव मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया में काम किया है और वहां काम करते हुए मुझे जो सबसे बड़ा छलावा लगा वो लगा ग्राउंड जीरो। अच्छा, व्यापक रूप से नहीं लेकिन सीमित रूप से लगा। यानी कि ग्राउंड जीरो से पेश की गई रिपोर्ट या ग्राउंड जीरो पर की जाने का दावा करने वाली रिपोर्ट अक्सर मैंने फेल होते देखी है और ऐसा लगता है कि ग्राउंड जीरो पर से या तो भरोसा उठ गया है या ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर गया था उससे भरोसा उठ गया है। अब देखिएगा, बड़े से बड़े ग्राउंड जीरो से बड़े रिपोर्टर ने जब रिपोर्ट पेश की तो नतीजा जो है वो जनता के फैसले से अलग आया। मैं मजाक में अक्सर कहता भी हूं कि ग्राउंड जीरो का मतलब होता है प्रेस क्लब, कई पत्रकारों के लिए, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए। ये मजाक की बात हो सकती है या आप चाहें तो इसे गंभीरता से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि जैसे मैं औचक भौचक करता था ना, ऐसे ग्राउंड जीरो किया जाए। ग्राउंड जीरो से औचक भौचक। असली ग्राउंड जीरो वही होता है जब आप अचानक से किसी से पूछ लें किसी मसले के बारे में। दावा तो वो बड़े पत्रकार भी यही करते हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर गए थे और वहां उन्होंने जनता से बात की। अब मैं उनकी गारंटी नहीं लेता, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन हम क्या करेंगे कि अचानक से किसी को भी ढूंढ करके, जैसे यहाँ पर एक माता जी मुझे दिखाई दी हैं, ये जो है सड़क पर दुकान लगा करके बैठी हुई हैं और ये मुझे देख करके मेरी तरफ आ रही हैं। शीशा खोल लेते हैं और इनसे बात करते हैं। माता जी क्या बेचती हैं? गुटखा बेचते हैं, तमाकू वमाकू, टाफी आपी। अच्छा, टाफी आफी बेचती हैं। टाफी आपी। अच्छा, मैं पूछ रहा था, आ जाओ भाई, आप भी माता जी के साथ हो ना? अच्छा, ये खरीदार हैं। अच्छा, ये बताओ, नरेंद्र मोदी को जानती हो? बेटा मैं नहीं जानती बेटा। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं जानती हो? नहीं बेटा जानती। वोट देती हो? वोट पता नहीं बेटा, देते नहीं, मैं तो पता ही नहीं। बुढ़ा तो दिखता नहीं आंखों में। हाँ, तो ये अपन खाते पीते रहे तो क्या करें। अच्छा, बुढ़ा का अंधा है तो दिखते नहीं है बेटा। अच्छा, आंखों से दिखता नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं है बेटा। ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है अम्मा? दिक्कत है बेटा, सिर में दर्द है। अच्छा, सिर में दर्द रहता 24 घंटा। मैं तो गिर गई तो मेरे पाए में हल्दी सर्दी लगाए रखी। अच्छा, ठीक है अम्मा। ये क्या कर रहे बेटा, ऐसे कर रहे हो? हैं? ये आपका वीडियो बना रहे हैं। काहे के लिए? आपकी समस्या देखेगी दुनिया तो फिर हो सकता है आपकी मदद कर दे। अरे बेटा, आखिर बंधा है बुढ़ा, तो कोई मदद नहीं करता, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। कोई खाने वाला देने वाला है, कोई राशन बांट गया, रोटी दे गया तो खा लिया, बस क्या करते। अच्छा, गरीब आदमी है ना, थोड़ी मदद तो आपकी मैं कर देता हूँ। बेटा, कोई दे दिया तो खा लिया, बस चावल आए थे तो खा लिया, चावल मिल गए थे खा लिया बेटा, क्या करे। बूढ़े वाले दिखता नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ। गरीब आदमी धोती फटी पहले मांग कोई दे देता, पहन लेती हूँ, क्या कर। ना, ठीक है। ये जो है, अब मेरे एक हाथ में अम्मा कैमरा है, एक हाथ में क्या मैनेज करूं मैं। तो ये माता जी हमें मिली। माता जी ये लीजिए। इतने में कहाँ मिलेगा बेटा? अभी ये और ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, फिर मिलूंगा, मैं आऊंगा। आटा भलेगा तो मिल जाए बेटा, तो आटा तो ले 5 किलो। ठीक है, आऊंगा मैं। तो ये माता जी हैं, इन माता जी से मैंने बात की और जैसा मैंने इनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी को जानती हैं, माता जी बोली मैं नरेंद्र मोदी को नहीं जानती और अरविंद केजरीवाल को जानती है। मैं दरअसल वो उस मुद्दे पर बात करना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि भाई मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी जी डिग्री दिखाएं। तो मैं ना ऐसे ही औचक भौचक अचानक से किसी से पूछ लेना चाह रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है या नहीं है, जिस तरीके से वो देश चला रहे हैं उससे कोई दिक्कत, या जैसे देश चल रहा है उनको लगता है ठीक चल रहा है तो फिर मोदी जी की डिग्री हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल एक बार पहले भी कह चुके हैं कि प्रतिभा जो है वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। आपको याद होगा उनका वो इंटरव्यू भी कई लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, वो इंटरव्यू था या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आई डोंट नो, बट उन्होंने कहा था कि प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। एक बिना डिग्री वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश का, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ, अगर उसके अंदर देश को चलाने की प्रतिभा है, अगर उसके अंदर विजन है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि
क्या लोगों को अचानक से फर्क पड़ता है कि मोदी जी के पास डिग्री है या नहीं है? तो हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। और चक्कर ये है कि मैं कोई भी चीज़ें स्टूडियो में बैठ के नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमने सुपर हिट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोली है और कोशिश कर रहे हैं कि अब हम फिल्में बनाएं। तो उस चक्कर में आपने देखा होगा एक लंबा गैप भी आ गया यूट्यूब पर। मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ बना ही नहीं पाया, क्योंकि फिल्म के प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के चक्कर में यहाँ वहाँ इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो हम भागते भागते कर सकें। तो यही एक समझ में आया मुझे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इस चीज़ को करें। ये एक रिक्शे वाले भाई जा रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। अचानक से इनको रोकते हैं। मुझे लगता है कि ये ग्राउंड जीरो का सही उदाहरण हो सकता है। बट यार ये सड़क है, और सड़क पर ऐसे ये बड़ी तेज़ी में जा रहा है मेरा भाई। चलिए साहब, ये एक ऑटो वाला है, इनसे पूछते हैं। भाई आप लोकल रहते हो? अच्छा, मैं ऐसे यूट्यूब के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी को जानते हो? अच्छा, थोड़ा सा पास आ जाओ। और अरविंद केजरीवाल को जानते हो? हाँ जी। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं, उन्होंने कहा मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। तो आपको फर्क पड़ता है मोदी जी के पास डिग्री है या नहीं है? डिग्री तो होनी चाहिए जी। अच्छा, मोदी जी एक इंटरव्यू में बता चुके कि उनके पास डिग्री है। हाँ जी। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे दिखाओ दिखाओ डिग्री दिखाओ। तो क्या मोदी जी को डिग्री दिखानी चाहिए? जब होएगी तो डिग्री दिखानी चाहिए जी। अच्छा, और जैसे अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रतिभा की जरूरत है। हाँ जी। तो आपको लगता है मोदी जी में खूब प्रतिभा है? हाँ जी। है? हाँ जी। देश कैसा चला रहे हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसे चला रहे हैं देश मोदी जी? बहुत बढ़िया चला रहे हैं जी। अच्छा, हर चीज अच्छी लग रही है जी मोदी जी इनकी। आप क्या करते हो? मैं अमेजोन में काम करते हैं जी। अच्छा, अमेजोन में काम करते हो। क्या नाम है आपका? दिनेश भाटी। आई शाबाश। और लोकल यहीं के रहने वाले हो, ग्रेटर नोएडा? बचा दिया है? मोदी ने देश बचा दिया जी। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बचाई कि नहीं बचाई? वो जाना जी, है वह दिल्ली वाले बताएंगे जी। दिल्ली वालों तो उनकी दोबारा सरकार बनाई, देखो। है? हाँ जी। मतलब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हाँ हैं। जी, फर्स्ट क्लास करता है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद। ओके जी। तो ये आपने देखा, अचानक से हमने गाड़ी रोकी और लोगों से बात की। मुझे लगता है कि अचानक से जो लोग मिलते हैं उनका रिएक्शन देखना बड़ा सुखद होता है, बड़ा आनंददायक होता है। और माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा बातचीत करने में मैं कनेक्ट ना हो पाऊं जिस तरीके से। लेकिन हाँ, मैं कह रहा था कि लोगों का अचानक से मिला रिएक्शन। यार 140 करोड़ लोग इस देश में घूम रहे हैं, वो हैं ग्राउंड जीरो। मिलिए, बात कीजिए। मेरा तो ये मकसद रहेगा कि मैं उनसे मिलूं, बात करूं और अचानक से पूछूं। अब जैसे इन भाई का कहना था कि अगर डिग्री है तो दिखानी चाहिए, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री के कहने पर डिग्री दिखानी चाहिए, इसका क्या आधार होना चाहिए? अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये बात गलत है। और हमने इस मामले में दो लोगों से बात करने की कोशिश की। एक अम्मा जी थी, और ये कैमरा कहीं बंद नहीं होगा इसका। ये जो वीडियो है जो मैं बनाऊंगा, ग्राउंड जीरो जिसे हम कह रहे हैं, या औचक भौचक हम जिसे कह रहे हैं, औचक भौचक हम जिसे कह रहे हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कैमरा स्विच नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा फ्लिप नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कैमरा फ्लिप होता है तो लोग कहते हैं एडिट कर दिया, ठीक है ना। बाकी भैया देखो, जो लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने का दावा करते हैं, मैं नहीं जानता, हो सकता है वो मोदी विरोधी खेमे में चले जाते हों, वहां तो सब मोदी जी को गाली दे ही रहे होंगे, या फिर वो मोदी के सपोर्टर्स के खेमे में चले जाते हों। वो सब लोग तो जाहिर सी बात है मोदी की जय जयकार ही कर रहे होंगे, या राहुल की जय जयकार ही कर रहे होंगे। लेकिन अचानक सड़क पर मिला आदमी मोदी सपोर्टर है या मोदी विरोधी है, ये मैं भी नहीं जानता। और मैं उससे वही सवाल पूछूंगा। सवाल एक ही रहेगा, सवाल वो होगा जो समसामयिक है, सवाल वो होगा जिस पर आजकल के न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं। हम बिहार की भी बात करेंगे, हम तमाम सारी बातें करेंगे, लेकिन अचानक किसी को भी रोक करके, और कोशिश करेंगे कि हम जेन्युइन राय आप तक पहुंचा पाएं। क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि मुझे नहीं पता कि जो लोग दावा करते, आप देखिए 2014 में भी लोगों ने कहा था मोदी की सरकार नहीं बनेगी, उसके 5 साल के बाद भी लोगों ने कहा कि मोदी जा रहे हैं, लेकिन मोदी और जबरदस्त मैंडेट के साथ आए। तो बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने तब ये दावा किया था कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मोदी की सरकार बनी और उनके दावे की हवा निकल गई, उनके ग्राउंड जीरो पर किए गए सर्वे की हवा निकल गई। तब मैं 2019 में
यूपी और बिहार इलेक्शंस कवर कर रहा था 2019 के लिए। तब हम लोग क्या करते थे, जब होटल से वेन्यू पर जाते थे तो अचानक से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते थे। खेत में कोई किसान मिला, ढाबे पर खाना खाने रुके तो ढाबे वाले का व्यू ले लिया। और आप देखिएगा, मैंने उसको इंस्टा पर भी डाला हुआ है, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। उसमें लोग निर्विवाद रूप से कहते थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अचानक जो मैंने एक बार तो बस की छत पर चढ़े आदमी से चलती कार में पूछा था कि भाई किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वो नरेंद्र मोदी बोलना तक नहीं जानता था, नरेंद्र मोदी बोला, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार का वाकया है, शायद भागलपुर हम लोग जा रहे थे तो भागलपुर में मैंने ये पूछा था और उस वक्त मुझे नरेंद्र मोदी का नाम सुने। और तब मेरे औचक भौचक पर लोग गालियां लिखते थे कि अरे तू मोदी का चेला है, तू मोदी का दलाल है। मैंने कहा भाई इसमें दलाली को, उसमें भी हम यही करते थे, कैमरा कट नहीं होता था, कैमरा फ्लिप नहीं होता था, अचानक से हम रोक के किसी से भी कुछ भी पूछ लेते थे और जो जवाब मिलता था हम अनबायस्ड होकर के, कोई नतीजा दिए बिना हम वो जनता के सामने रख देते थे। तो ये ग्राउंड जीरो जो है, ये औचक भौचक जो है, ये उसी की एक शुरुआत है। इसे हम चलते फिरते कहीं भी, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, कोई भी और काम कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो ये हम अब रेगुलर बेसिस पर आपके सामने ये कंटेंट रखा करेंगे। एक और भाई है, ये तो बहुत यंग सा बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि ये वोट डालता भी होगा। तो बहुत लोगों से बात की जा सकती है। मैंने कहा ना, 140 करोड़ लोगों का ये देश है। 140 करोड़ लोग क्या कहते हैं? क्या सच में कोई टीवी दिखाता है? क्या सच में कोई यूट्यूब चैनल दिखाता है? क्या जो यूट्यूब चैनल या टीवी दिखाते हैं वो सच होता है? गन्ने के रस वाला भाई, लेकिन ये भी छोटा सा बच्चा है। तो अगर वो सच दिखाते हैं तो फिर उनके बताए गए नतीजे ओरिजिनल नतीजों से, जो सही नतीजे जब आते हैं, उनसे मेल क्यों नहीं खाते? मेरी हमेशा से ये शिकायत रही है। इसीलिए मैंने कहा है ना, जो 23 साल के अपने करियर में मैंने ब्रॉडकास्ट मीडिया में सबसे बड़ा छलावा देखा है वो है ग्राउंड जीरो। कोशिश मैं ये भी करता हूं कि चलते फिरते आदमी से बात की जाए किसी से। तो ये एक भाई आ रहा है, इसको रोकते हैं और इससे बात करते हैं। इधर से आ रहा भाई। क्या नाम आपका? सद्दाम। अरे थोड़ा रोकिए ना। देखिए, अचानक से सद्दाम भाई को मैंने रोका है। सद्दाम भाई, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? बंद कर दीजिए इसे, इसे बंद करिए, आपकी आवाज ठीक से आएगी। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। सद्दाम भाई, अरविंद केजरीवाल को जानते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, जबकि मोदी जी बता चुके हैं उनके पास डिग्री है। तो वो कह रहे कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। फिर अरविंद केजरीवाल एक बार ये भी कह चुके हैं कि देश चलाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, प्रतिभा की जरूरत है। मानते हैं आप इस बात को? प्रतिभा की भी जरूरत है और डिग्री की भी जरूरत है ना? ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। तो क्या मोदी जी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए? दिखानी चाहिए है? अरविंद केजरीवाल के कहने पर डिग्री दिखानी चाहिए। चलिए, ये तो आपका व्यू है। अब ये बताइए, मोदी जी देश कैसा चला रहे हैं? ठीक चला रहे हैं या कोई कमी है? तो सही चला रहे हैं। तो किसी को नुकसान भी है, किसी को फायदा भी है। हाँ, वैसे देखा जाए तो देश बहुत अच्छा चल रहा है। देश अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए सद्दाम, और आपका काम कैसा चल रहा है? क्या करते हैं आप? तो ऐसे है कि मांग पे खाते हैं। अच्छा, अपना विकलांग आदमी है। अच्छा, दिव्यांग हैं आप? विकलांग नहीं है, दिव्यांग है। मोदी जी ने कहा हाँ दिव्यांग है। अच्छा, चलिए, तो आपका काम बढ़िया फले फूले अच्छे से चले सद्दाम। मैंने अपने लिए बना रखी है बस। अच्छा, तो हमको वो चलाने में दिक्कत होती है तो इसको ही चला रहे हैं। अच्छा, इस वजह से। ठीक है सद्दाम भाई, मैं अपने YouTube चैनल पर इसे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आपको। हाँ, तो रोजे चल रहे होंगे आप लोगों के? हाँ, रोजे चल रहे हैं। अच्छा, रोजे से हैं आप? नहीं, मैं रमजान। नहीं है, रमजान से। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करवाऊं क्या? नहीं, कर लेंगे। अरे मेरे को पता नहीं था, आपको एकदम कष्ट हो गया। सद्दाम भाई दिव्यांग, और मैंने अचानक से इन्हें रोका और इन्होंने आपको अपनी राय रखी। मैं कुछ कह ही नहीं रहा,
जो कह रही है इस देश की जनता कह रही है, और मुझे लगता है कि यही है असली ग्राउंड जीरो। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसे यहीं अंत करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपको इस तरीके के वीडियो दिखाऊं, देश की किसी एक राय, मतलब देश के किसी एक मुद्दे पर हम एक राय जो है आम जनता की इसी तरीके से आप तक पहुंचाएं। ट्रैफिक ज्यादा है और ड्राइव भी कर रहा हूं, वीडियो भी बना रहा हूं, जो कि दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। आप ड्राइव करते पे किसी से बात ना करें मोबाइल पर, हम सबसे कहते हैं, और हम खुद वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी नजरें जो है सड़क की तरफ हैं। मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा जब तक मुझे ये श्योर नहीं हो जा रहा कि मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए या किसी और के लिए खतरा हो। तो बहरहाल मैं अभी आपसे विदा चाहता हूं, और आज हमने 2-3 लोगों से बात की मोदी की डिग्री के मुद्दे पर, और राय जनता की आपके सामने। निष्कर्ष आपका अपना है, मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है। जस का तस मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके आप तक लोगों की राय पहुंचाई है। आज के लिए इजाजत दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कोशिश मेरी आपको कैसी लगी। और हाँ, सुपर हिट फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एक बहुत शानदार पेशकश बहुत जल्द आपके सामने आएगी। शुभकामनाएं अपनी दीजिएगा मुझे कमेंट के जरिए भी, और वैसे भी दुआओं में भी। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।